नमस्कार। देसी आम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने पिछले एपिसोड में राजा सगर की कहानी तो सुनी होगी, बताइएगा कैसी लगी। अब उसके आगे की कहानी सुनते हैं। राजा सगर ने अपनी सैन्य शक्ति और चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा के साथ एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। प्राचीन काल में राजा अपनी संप्रभुता और सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए यह यज्ञ करते थे। नियम अनुसार यज्ञ के मुख्य घोड़े के माथे पर राजा की जय विजय का एक स्वर्ण पत्र बांधा गया। इस घोड़े को स्वतंत्र रूप से पूरे भूमंडल पर घूमने के लिए छोड़ दिया गया। नियम था कि घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरेगा वहां के राजा को या तो राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी होगी या फिर राजा सगर की 60,000 वाली सेना से युद्ध करना होगा। इस घोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा सगर ने अपने परम प्रतापी पोते अंशुमान को सौंपी, जो सेना के पीछे पीछे चलता रहा। घोड़ा शान से आगे बढ़ रहा था। सगर के 60,000 पुत्रों के डर से किसी भी राजा ने घोड़े को रोकने की हिम्मत नहीं करी। तभी स्वर्गलोक के राजा इंद्र का सिंहासन ढूंढने लगा। इंद्र को डर था कि यदि सगर का 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो वह स्वर्ग का भी राजा बन जाएगा। इंद्र ने एक कुटिल साजिश रची। जब यज्ञ का घोड़ा एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था, तब इंद्र ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। वे एक राक्षस का वेश बनाकर आए, घने बादलों और अंधेरे की आड़ ली। अंशुमान की सेना से नजरें बचाकर दिव्य घोड़े को चुराकर ले गए। अब सवाल था कि इंद्र इस घोड़े को छुपाते कहाँ, क्योंकि जहां भी छुपाते वहां युद्ध होता। उन्होंने पाताल लोक का रुख लिया, जहां परम ज्ञानी महर्षि कपिल आंखें बंद किए हजारों वर्षों से गहरे ध्यान में समाधि में लीन थे। इंद्र ने चुपके से घोड़े को ऋषि के आश्रम में बांध दिया और खुद गायब हो गए। घोड़े के गायब होने से पूरी जगह हाहाकार मच गई। यज्ञ के बीच में रुकने का मतलब अपशकुन और कुल का विनाश होता है। राजा सगर ने क्रोधित होकर अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ पूरी पृथ्वी छान मारो, पाताल खोद डालो, लेकिन मेरे यज्ञ का घोड़ा ढूंढ कर लाओ। पिता का आदेश पाते ही वे सभी पूरी पृथ्वी पर फैल गए और घोड़े को ढूंढने के लिए अस्त्र शस्त्र से पूरी धरती को खोदना शुरू कर दिया, जिससे लाखों जीव जंतु मारे गए। नाग लोग, असुर लोग में खलबली मच गई। धरती पर त्राई त्राई हो गई। खोदते खोदते वे पृथ्वी के भीतर यानी पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा शांत वातावरण वाले आश्रम में महर्षि कपिल ध्यान मग्न बैठे थे और अश्वमेध घोड़ा घास चर रहा था। उद्दंड भाइयों के अहंकार ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने चोर चोर मारो मारो कहकर अस्त्र शस्त्र सहित ऋषि की तरफ दौड़े। जैसे ही वे ऋषि के करीब पहुंचे, महर्षि कपिल की समाधि भंग हो गई। उन्होंने हजारों साल बाद अपनी आंखें खोली और उनके भीतर की संचित तपोबल की अग्नि से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो इस तरह राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए। बताइएगा ज़रूर यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।